अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिनते हव्वा है और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं तारुफ़ की मोहताज हूँ। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हैं ज़हरा माहम। तो पहले मैं उनकी सब्सक्राइबर थी और अब मैंने उनको अनसब्सक्राइब किया है। और अगर मेरी दरख्वास्त है, शुरू में ही मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो उनके सब्सक्राइबर हैं कि अगर उनमें ज़रा सी गैरत बाकी बची है तो उन्हें अनसब्सक्राइब करें, वरना फिर अपनी बेटियों के मुकदमे लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहें। बात यहाँ मैं शुरू करना चाहूँगी दुआ ज़हरा केस से। दुआ ज़हरा केस में जहाँ सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है वहाँ पर जो है वो ये ख़ातून जो हैं ज़ुनैरा माहम वो एक तरफ खड़ी हैं। तो उनका कहना है कि भई उसने अपना हक़ इस्तेमाल किया, ठीक है। इस्लाम हमें हक़ देता है कि हम अपनी पसंद की शादी करें, कोई उनसे उनका हक़ नहीं छीन रहा। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि वो लोगों के भी ज़हन में होंगी कि एक ख़ातून जो लाहौर से जा रही होती है गुजरांवाला अपने 3 बच्चों के साथ, और वो कुछ घंटों के लिए जो है वो एक रोड पे रुक जाती हैं और रात का वक्त होता है, 3 बच्चे उनके साथ होते हैं, गाड़ी का उनकी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये सारा पूछना चाहती हूँ ज़ुनैरा माहम से कि उस 3 बच्चों की माँ को उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको रेप कर देते हैं उसके बच्चों के सामने। तो एक बच्ची जो कि अडल्ट भी नहीं है कानून के तहत, चलें इस्लामी तौर पे वो अडल्ट है, वो कराची से लाहौर आ जाती है, वो भी एक टैक्सी वाले के साथ, ठीक, और वो भी रात का सफ़र करते हुए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ज़ुनैरा माहम से कि वो टैक्सी वाला कौन है जिसमें इतनी गैरत थी, जिसने पैसे भी नहीं लिए, जिसने जो है वो बच्ची से पूछा भी नहीं कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही। वो अल्लाह का बंदा कौन था जिसने उसने इतना लंबा सफ़र जो है उस बच्ची को जो है वो तय करवा दिया पैसों के बगैर। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ज़रा आप इस आंसर का जवाब दें कि आप अकेली निहत्ती इस तरह अगर अकेले सफ़र पे निकल जाएँ तो आप खैरियत से अपनी इज़्ज़त के साथ अपने मुकाम पर पहुँच जाएंगी, या आप अपनी बच्ची को भी किसी इसी तरह की बस टैक्सी में बिठा कर देखिएगा, फ्यूचर में अल्लाह आपको साहिब औलाद करेगा कि वो बच जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो ख़ातून है ज़ुनैरा माहम, मुझे तो नहीं पता कि इनका किरदार क्या है, ना मैं यहाँ बैठी हूँ किसी की किरदार कशी करने के लिए। इनका लेटेस्ट इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे रोना आ रहा था कि शायद ये वही बात थी कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पेशन गोई की कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक जो है वो उसकी आखिरी निशानी ज़ाहिर नहीं हो जाएगी, जो कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भई क़यामत उस दिन आ जाएगी बेटियां अपनी माओं को ज़लील करेंगी, ठीक। तो ये आखिरी काम ज़ुनैरा माहम ने करवा दिया। इसका सेहरा जो है वो ज़ुनैरा माहम के सर पे सजता है कि ये आखिरी काम उन्होंने उस बच्ची को बिठा के भी तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारा बाप कैसा है। तो देखा जाए तो हम मुसलमान लोग हैं, हम देसी लोग हैं, हम अपने बच्चों को शरारत करने पे, गलती करने पे थप्पड़ लगा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा घर से भाग जाए, ठीक। तो हर गैरतमंद मर्द जो होता है, भाई जो होता है, बेटा जो होता है, वो यही करता है कि जब उसकी बहन, माँ, बेटी जब कोई ऐसा काम करे तो वो यही सख्ती करता है ना। पता नहीं ये राजपूत हैं, इनके घर का कैसा माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गैरतमंद लोगों के बारे में यही सुना है कि वो यही करते हैं, पहला तरीक़ाकार यही होता है। बेशक अल्लाह ने इख्तियार दिया औरत को कि वो अपना मनपसंद साथी ढूंढे, लेकिन ये इख्तियार बिल्कुल नहीं दिया कि वो कहे कि मैंने कुएं में गिरना है तो माँ बाप कहें जाओ भाई तुम गिर जाओ, क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त दी है। अल्लाह ने इजाज़त इस चीज़ की कतन नहीं दी। अल्लाह ने पहला इख्तियार माँ बाप को ही दिया है, फिर दूसरा इख्तियार जो है वो औलाद को है। एक 14 साल की बच्ची ज़ुनैरा माहम ये बताना चाह रही हैं, ये 17 साल की बच्ची वो ये कहना चाह रही है कि मेरा एक्सपीरियंस मेरे माँ बाप से ज़्यादा है, मैं लोगों को ज़्यादा पहचानती हूँ, मेरे बाप से ज़्यादा मैं जानती हूँ कि दुनिया में दरिंदे कौन है और इंसान कौन है। आप ये बताना चाह रही हैं कि 12-13 साल की, 14-15 साल की लड़कियाँ जो होती हैं वो माँ बाप से ज़्यादा बाशऊर होती हैं। आप होंगी 24-25 साल की, लेकिन आपका तजर्बा फिर भी दुआ ज़हरा के माँ बाप से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि भी आप माँ नहीं बनी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उसकी माँ को नफसियाती मरीज़ और दुनिया में ये पैगाम पहुँचा रही हैं कि उसके माँ बाप जो हैं वो साइको हैं, उसे मारते पीटते थे। आपकी अपनी माँ है घर में
اور اس کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، یہ میسیج میرا زنیرہ ماہم کے شوہر کے لیے ہے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی غیرت یا انسانیت ہے تو اپنی بیوی کو سمجھائیں، ورنہ آپ بھی مستقبل میں اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار رہے گا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ وہ دنیا میں لڑنا ہے یا آپ نے آخرت میں لڑنا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی زنیرہ ماہم، تو آپ عامر لیاقت صاحب کی مثال اٹھا لیں کہ انہوں نے کس طرح سے کردار کشی کی تھی جنید جمشید کی، اور اسی دن اللہ نے ان کی کردار کشی کروا دی، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ مقدمے خود ہی لڑتا ہے۔ تو آپ اتنی پریشان نہ ہوں کہ جو ہے وہ حبس بیجا میں رہ رہی تھی کہ یا وہ لگژری اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کی ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ دنیا کے ماں باپ کو نہیں بتائیں گی کہ ان کے بچوں کے اختیارات کیا ہیں، ان کے بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ آپ صرف اپنی انسانیت کو دیکھیں کہ آپ انسانیت کی کس دلدل میں کھڑی ہیں اور کس طرح دھس رہی ہیں اس کے اندر، اور آپ ہمارے معاشرے کو، ہماری بچیوں کو یہ سکھانا چاہ رہی ہیں کہ ہاں بھئی تمہارا باپ یا تمہاری ماں تم پہ سختی کرے تو تم گھر سے بھاگ جاؤ، جس کے ساتھ مرضی بھاگ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، شکریہ بہت، اللہ حافظ۔